नमस्कार। यूपीएससी करंट अफेयर्स में हम बात कर रहे हैं केंद्र की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति के कॉन्टेक्स्ट में। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के लोकपाल कानून की तर्ज पर राज्य में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में केंद्र के लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त कानून बनाया जाएगा। इसके तहत मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता किशन बाबूराव हजारे, जिन्हें अन्ना हजारे के नाम से भी जाना जाता है, ने वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मकसद नागरिक समाज द्वारा प्रस्तावित भ्रष्टाचार निरोधी बिल जन लोकपाल बिल पारित कराना था। संसद ने वर्ष 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित कर केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की थी। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में वर्ष 2013 के अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, समूह बी आदि अधिकारियों सहित केंद्र सरकार के अन्य अधिकारी शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के इस कानून की तर्ज पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाएगी। इसके तहत मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। यह कदम राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने और पारदर्शिता लाने में सहायक होगा। इस विधेयक के तहत लोकायुक्त एक 5 सदस्यों की वैधानिक संस्था होगी, जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की सलाह पर की जाएगी। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य है जहां वर्ष 1971 में महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया था। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।